चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है और आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की उपासना की जा रही है। महागौरी का ये स्वरूप सदैव शुभ फल देने वाली मां के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा से संपूर्ण मनोकामना पूरी होती है और इनकी शक्ति प्राप्त कर भक्त निर्भय और शक्ति संपन्न महसूस करता है। देवी ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी कारण से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। देवी महागौरी की पूजा कैसे करें, कैसे देवी को खुश करें, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले महागौरी की महिमा को समझिए। ये अमोघ फलदायिनी है और भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। नवरात्र में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया और उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचे, महागौरी शुभं दद्यान महादेव प्रमोदया। और मां गौरी की पूजा किस तरह से की जाए, क्या विधि विधान है, जानते हैं आचार्य राज मिश्रा जी से। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अपर्णा जी। सबसे पहले तो आपका नाम भी देवी के नाम पर ही है। अपर्णा जो है वो देवी के दूसरे स्वरूप का भी नाम है जी। तो बहुत धन्यवाद आपका। और न्यूज 18 का फिर से एक बार बहुत धन्यवाद कि न्यूज 18 की पूरी टीम ने, न्यूज 18 ने हमें सौभाग्य प्रदान किया कि हम लोग देवी के जो गुणगान है उसका बात कर पाए, चर्चा को कर पाए, सुन पाए, सुना पाए, ऐसा सौभाग्य आप लोगों ने दिया है। मैं देवी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन पर देवी का शुभ आशीर्वाद सदैव बना रहे। और दर्शकों, आप सभी के लिए बहुत सुंदर दिवस है। आज देवी जी के अष्टम स्वरूप का दिवस है, महागौरी का दिवस है, जिनकी आराधना से जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं, जिनकी आराधना से शरीर में सुंदरता प्राप्त होती है, जिनकी आराधना से मन को सुंदरता प्राप्त होती है, जिनकी आराधना से पारिवारिक प्रेम तैयार होता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, जिनकी आराधना से घर के अंदर दुख दरिद्रता दूर होती है। आज देवी के उस अष्टम स्वरूप का दिवस है, तो हम सभी लोग सबसे पहले हाथ जोड़ करके श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ माता के चरणों में अपना जो प्रेम है वो समर्पण करें। माता के चरणों में अपना भाव समर्पण करें। आप सभी लोग अपने अपने घर पे बैठ करके अपने परिवार के साथ, मेरे साथ हाथ जोड़ करके देवी के इस अष्टम स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक ध्यान करें। फिर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले जगत जननी माता जगदम्बा की जय। माँ का आशीर्वाद सदैव आप सब पर बना रहे।
ये मेरी माता से आप सभी के लिए प्रार्थनाएं हैं। जी अपर्णा जी। आचार्य जी, महागौरी माँ की पूजा किस तरह से की जाए, क्या विधि विधान है, ये तो हम आपसे जानेंगे ही। साथ ही ये भी बताइएगा कि कई भक्तों के यहाँ अष्टमी पूजन का भी चलन होता है, तो वो अष्टमी पूजन किस तरह से विशेष बनाया जाए, किस तरह से किया जा सकता है, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, एक ये बहुत सुंदर प्रश्न है और अधिकतम लोग अगर कुछ प्रदेशों के अंदर देखा जाए भारत में, तो अष्टमी पूजन का, खास करके अगर पंजाब इत्यादि के क्षेत्र में देखा जाए तो अष्टमी पूजन का नियम है। कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ अष्टमी पूजी जाती है। कन्या पूजन अष्टमी के दिन किया जाता है और कन्या पूजन का हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कन्या पूजन से घर के अंदर की समस्त जो दुख दरिद्रता है वो कहीं ना कहीं दूर होती है, यह शास्त्रों की मान्यता है। कन्या पूजन को लेकर के देवी भागवत के 3 खंड में बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन है। तो कन्या पूजन में क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले उम्र को लेकर के हम बात करते हैं, किस उम्र की कन्या को पूजन में सम्मिलित करना चाहिए। 1 वर्ष से नीचे जिस कन्या का उम्र हो उसको पूजन में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। और 10 वर्ष से ऊपर की कन्या को कन्या पूजन में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, ये भी पूरा शास्त्र सम्मत है। जब हम कन्या पूजन करें तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले उनको श्रद्धा पूर्वक घर के अंदर बुलाया जाए और बुला करके, वैसे तो नियम है कि 9 स्वरूप जो देवी का है, 9 कन्या का और 1 बालक का पूजन जो है वो किया जाना चाहिए। बुला करके सबसे पहले बच्चियों को, कन्याओं को बुला करके उनके चरणों का पूरी तरह से प्रक्षालन करना चाहिए, उनके चरणों को धुलाना चाहिए। चरण धुला करके पूर्व या उत्तर मुख करके, स्पेशली अगर पूर्व की तरफ मुख करके कन्या को भोजन कराया जाए तो उसका बहुत सुंदर लाभ हमें प्राप्त होता है। पूर्वमुखी कन्या जब भोजन करे और पश्चिम की तरफ आप मुख करके भोजन को परोसें तो ऐसे कंडीशन में आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और पारिवारिक प्रेम की वृद्धि होती है। उसके बाद आप क्या करें, कन्या को पहले चरण प्रक्षालन करके पूर्व मुख करके कन्या को बिठाएं, कन्याओं को बिठाएं। फिर उनको सबसे पहले तिलक आप जरूर करें। तिलक सदैव ध्यान रखें कि ये वाली जो हमारी अनामिका उंगली जिसको हम कहते हैं, अनामिका उंगली से कन्याओं को तिलक करना चाहिए। और उसके साथ फिर तिलक करने के बाद मोली जो लाल धागा होता है, लाल धागा सभी कन्याओं के हाथ में जरूर बांधना चाहिए। फिर श्रद्धा पूर्वक, जैसा कि हलवा पूड़ी का नियम है या जो भी आपने भोज पदार्थ तैयार किया है वो सभी कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक प्रदान करना चाहिए। कन्याएं जब भोजन करें, भोजन करने के बाद जो भी आप उपहार स्वरूप उनको प्रदान करना चाहते हैं उसको प्रदान करें। प्रदान करने के बाद उनका आशीर्वाद जरूर लें, स्पेशली उनसे प्रार्थना करें कि आपके सर पे हाथ रख के आपको आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार करने से निश्चित रूप से जो देवी का आशीर्वाद है वो हमें प्राप्त होता है। अब अष्टमी तिथि में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पूजन तो करते हैं लेकिन कन्या पूजन नहीं करते हैं, घर में यज्ञ इत्यादि का आयोजन करते हैं, घर में हवन इत्यादि करते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए कि आपने इतने दिन व्रत किया है, श्रद्धा पूर्वक प्रातः नहा इत्यादि करके तैयार होकर के जो भी सामग्री देवी जी को अर्पण करने के लिए आपने मंगाया है, स्पेशली अगर चुन्नी इत्यादि हो सके तो जरूर चढ़ाएं। नहीं हो सकता है, कोविड का टाइम है, आप नहीं लेकर के आप आए हैं, घर से बाहर नहीं जा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धया सत्यम आपते, श्रद्धा पूर्वक ये देवी की आराधना करें। हम कुछ भी अर्पण करें तो देवी जी उसको स्वीकार करती है। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास यदि मोली इत्यादि है तो देवी जी को अर्पण कर दें। देवी जी का श्रद्धा पूर्वक जो भी आपने भोजन बनाया है, स्पेशली हलवा पूड़ी इत्यादि यदि बना पाए हैं ठीक है, या भोजन जो आपको पसंद है आपने उसको बनाया है, देवी जी को श्रद्धा से उठा करके उनके सामने रखें और उनसे प्रार्थना करें कि देवी हमारा जो अपराध है उसको क्षमा करें, जाने अनजाने में कुछ हुआ है, जो मैंने भोज्य पदार्थ बनाया है आप इसको ग्रहण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए देवी को अर्पण करें। अर्पण करने के बाद एक यज्ञ का विधान है, छोटा सा यज्ञ कर पाए तो बहुत अच्छा होता है ये। आप अगर हवन सामग्री नहीं ला पाए तो जरूरत नहीं है, घर में जो पूड़ी बनाया है उस पूड़ी के अंदर चीनी इत्यादि मिक्स कर लें या गुड़ है तो उसको मिक्स कर लें और थोड़ा सा आग किसी बर्तन में जला करके और उस पर ओम दुर्गा देव्यै नमः इस प्रकार बोल करके 9 आहुति माता के 9 स्वरूप के नाम से आप उठा करके वहां पर चढ़ाएं। पूड़ी और चीनी मिक्स करके चढ़ा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। या खीर पूड़ी या हलवा पूड़ी उठा करके अर्पण कर सकते हैं। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यदि माता के 9 नाम याद हैं तो माता का पहला नाम शैलपुत्री का है, दूसरा ब्रह्मचारिणी का है, तीसरा चंद्रघंटा का है,
चतुर्थ आप जानते हैं कुष्मांडा का है, फिर अस्कंद माता पंचम है, षष्ठम कात्यायनी है, सप्तम कालरात्रि है और महागौरी अष्टम स्वरूप है और नवमम सिद्धदात्री। तो ऐसे नव नाम लेते हुए 9 आहुतियां देवी जी को अर्पण करें। अर्पण करने के बाद श्रद्धा पूर्वक उनको प्रणाम करें। फिर जो आपने भोग्य पदार्थ अर्पण किया था उसको सभी परिवार के लोग आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करके व्रत को खोलें। इस प्रक्रिया को अपनाने से अष्टमी का जो व्रत है वो पूरी तरह से संपूर्ण होता है और देवी का आशीर्वाद हमें पूरी तरह से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम अष्टमी का जो व्रत है अपर्णा जी उसको खोल सकते हैं। जी आचार्य जी, बहुत ही यहाँ पर आपने सरल शब्दों में समझाया किस तरह से देवी की पूजा की जाए। एक बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न अब मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कि बहुत से दर्शक हमें इस तरह के प्रश्न भेजते हैं। सवाल ये है कि जो सभी भक्त अष्टमी पूजन करते हैं तो आजकल हमने देखा है कि कुछ ऐसे जो बालिकाएं आती हैं उन्हें ऐसे गिफ्ट दिए जाते हैं या सिर्फ दक्षिणा मात्र दी जाती है या ऐसे गिफ्ट जिनका सनातन परंपरा से संस्कारों से कोई सरोकार नहीं होता। तो क्या कहा गया है शास्त्रों में, किस तरह से हम कन्या पूजन करें और क्या उन्हें उपहार स्वरूप हम भेंट कर सकते हैं? देखिए, ऐसा शास्त्र सम्मत नियम है कि वैसे कन्याओं को श्रृंगार एक और अब यहाँ पर महत्वपूर्ण आपने खैर प्रश्न ही किया है, ऐसा कभी भी कोई गिफ्ट नहीं देना चाहिए जो शास्त्र सम्मत वर्णन ना हो, जो शास्त्र में वर्णन हो, जो उन बच्चों के लिए लाभप्रद हो। अब जैसे शायद आपका प्रश्न होगा कि बहुत सारे लोग पेन देते हैं, कलम देते हैं या कुछ ऐसी चीजें देते हैं जो बच्चों को शायद शास्त्र सम्मत नहीं है, पर ये अगर देखा जाए तो सरस्वती जी से संबंधित चीजें, यदि आपका बच्चा कोई घर में पठन पाठन में ठीक नहीं है, पढ़ाई इत्यादि अच्छा नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ये गिफ्ट प्रदान करना बच्चों को आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जी तो जरूर आप पढ़ने से संबंधित जो चीजें हैं वो आप प्रदान कर सकते हैं। अब घर में कन्या की शादी नहीं हो रही है, आप उसको लेकर के परेशान हैं और 9 कन्याओं का 9 देवियों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में श्रृंगार से संबंधित जो चीजें हैं वो भी कन्याओं को दी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रृंगार से संबंधित चीजें कन्याओं को प्रदान की जानी चाहिए। घर में आर्थिक परिस्थितियां खराब रहती हैं तो श्रृंगार के साथ दक्षिणा जरूर दिया जाना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत है। इससे जो है वो पूरी तरह से देवी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, तो आप ये प्रदान कर सकते हैं। घर में जिनके संतान की परिस्थिति नहीं है, माना संतान अच्छे मार्ग पर नहीं चल रही है, संतान को लेकर के जिनके घरों में दिक्कतें हैं, उनको स्पेशली मिष्ठान जो है वो कन्याओं को जरूर देना चाहिए गिफ्ट जी। बाकी सारी चीजें आप प्रदान करें लेकिन मिष्ठान गिफ्ट के रूप में जरूर प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में संतान की प्राप्ति होती है। देखिए, जो भी बच्चों को दें, जो कन्याओं को दें, वो ऐसा होना चाहिए जो उनके लिए कार्य करने वाला हो, जो उनके लिए कार्य का हो। जी बहुत ही सुंदर आचार्य जी, आपने समस्याओं का समाधान किस तरह कन्या पूजन के अंदर ही छिपा हुआ है वो भी आपने बताया। बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए और आगे भी आपसे जानेंगे किस तरीके से माँ की